हेलो हाय वेलकम टू एवरीवन। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। कोई दिक्कत हो तो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता। मानसिक मंदता की पहचान क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रकार क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन देखिए, मानसिक मंदता वो होती है जिसमें जो है बच्चे का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, मतलब उसका विकास नहीं हो पाता है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास जो है 3 से 4 साल की उम्र में 80% तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 80% तक। लेकिन जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं उनका विकास जो है डिले होता है, जैसे कि देर से खड़े होना, देर से वो चलते हैं, देर से बोलते हैं, हर एक चीज़ में उनका डिले होता है। और जो है उनका आईक्यू लेवल जो है 70 से नीचे ही होता है। नॉर्मल जो है 70 एबव होता है नॉर्मल बच्चों का आईक्यू, लेकिन जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं उनका 70 बिलो होता है, 70 से नीचे होता है। आइए इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। क्या होती है इसकी विशेषता? सबसे पहले 18 साल से पहले पहचान, यानी कि जो मानसिक मंदित बच्चा होता है वो जन्म से लेके 18 साल की उम्र तक उसकी पहचान हो जाती है कि बच्चा मानसिक मंदित है। नेक्स्ट, सामाजिक कौशल का अभाव, यानी कि उनमें सामाजिक कौशल क्या होते हैं, जैसे कि कोई मेहमान आए आपके घर में या फ्रेंड्स हैं उनको हाय हेलो करना, उनसे हालचाल पूछना, वेलकम करना, ये सब सामाजिक कौशल होते हैं। इसमें वो जो बच्चे होते हैं वो उसमें कमी पाई जाती है, सामाजिक कौशल की कमी होती है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का अभाव। शैक्षणिक कौशल यानी कि पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं मानसिक मंदित बच्चे। नेक्स्ट है व्यवहार सीमित, अनुकूल व्यवहार सीमित, यानी कि जो नए वातावरण में ही अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अनुकूल नहीं कर पाते, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इनका अनुकूल व्यवहार जो है वो सीमित होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसके जो है टाइप्स हैं। मानसिक मंदता के प्रकार। मानसिक मंदता 4 प्रकार होते हैं: माइल्ड रिटार्डेशन, मॉडरेट, सीवियर एंड देन प्रोफाउंड। सबसे लास्ट में प्रोफाउंड है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले ये ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो है आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग जो है इनको बांटा गया है। सबसे पहले है सीमित रेखित बॉर्डर लाइन, यानी 72 जो 90 ये आईक्यू लेवल है। इधर आईक्यू लेवल दिया गया है 70 से लेकर 90 तक, ये जो है बॉर्डर लाइन के अंदर आते हैं। फिर इसके जो नीचे होते हैं 70 से नीचे जो होते हैं वो माइल्ड के आते हैं। माइल्ड मानसिक मंदिता, इनका आईक्यू लेवल होता है 50 to 70। फिर आता है मॉडरेट में जो है इनका आईक्यू लेवल कितना होता है 50 to 35। नेक्स्ट जो है आता है इनका सीवियर वालों का कितना होता है, सीवियर का होता है 20 to 35। देन प्रोफाउंड में होता है 20 से नीचे होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सीमित रेखा बॉर्डर लाइन, इसमें क्या होता है, ये इन बच्चों की पहचान जो है बहुत कम हो पाती है, क्योंकि ये दिखने में तो नॉर्मल बच्चों के जैसे ही लगते हैं। जब ये स्कूल जाते हैं तब वहाँ पे पता चलता है, क्योंकि नए वातावरण में जाते हैं, अपने आप को वहाँ ढाल नहीं पाते हैं। तो इसमें जो और इनकी परफॉर्मेंस से भी पता चलता है, इन सब से इनकी पहचान हो पाती है कि बच्चा मानसिक मंदित है। नेक्स्ट जो है माइल्ड लेवल के जो बच्चे थे इनका आईक्यू लेवल जैसा ऊपर देखा हमने कि 50 से 70 होता है। इनकी मानसिक आयु 8 से 10 साल के बच्चे के बराबर होती है, यानी कि माइल्ड लेवल के जो, जैसे कि कोई 18 साल का बच्चा है उसका जो है मेंटल एज कितनी होगी 8 से 10 साल के बच्चे की, मतलब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग 10 साल के बच्चे के बराबर होती है। तो इन्हें सामाजिक कौशल, सूक्ष्म कौशल में जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब इनको हम सामाजिक कौशल सिखा सकते हैं और पढ़ना लिखना भी थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं। और इन्हें कक्षा 6 तक पढ़ाया जा सकता है, क्लास 6 तक ये पढ़ाई कर सकते हैं। ये अपनी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर होते हैं। ये व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग करते हैं, परंतु इन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी कि इन्हें हम थोड़ा सा भी हेल्प कर देंगे तो ये जो है अच्छा कर जाते हैं माइल्ड लेवल के बच्चे। नेक्स्ट है मॉडरेट में क्या होता है, इनका आईक्यू लेवल 30 से जो है
50 to 35 होता है। इनमें जो है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप संबंधी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इन्हें सामाजिक और व्यवसाय संबंधी कौशल में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन्हें हम ट्रेनिंग देके जो है इनको किसी व्यवसाय में लगा सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग का काम दे सकते हैं या सिलाई उलाई का काम सिखा सकते हैं। इस तरह से इनको हम काम में लगा सकते हैं, इनको ट्रेनिंग देके। नेक्स्ट है हमारा सीवियर मानसिक मंदिता, गंभीर मानसिक मंदिता। इसके अंतर्गत जो बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 20 से 35 होती है, 20 to 35। इनका गामक विकास पिछड़ा होता है, इन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। इनकी जो मोटर होती है वो काम नहीं करती। मोटर क्या होती है, मोटर 2 प्रकार की होती है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर ये होती है जैसे कि दौड़ना, चलना, कूदना, ये सब ग्रॉस मोटर के अंदर आता है। और स्किल जो है फाइन मोटर में क्या होता है, फाइन मोटर में जैसे सुई को पकड़ना, मतलब जो 2 उंगली और 1 अंगूठे की सहायता से जो काम किया जाता है वो जो है फाइन मोटर में काम आ जाता है। तो इसमें इनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। इनको स्वयं के देख रेख जैसे कौशल में निपुणता है तो अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। मतलब इनको देख रेख की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन बच्चों को ये अपने आप से डेली अपने आप की केयर नहीं कर पाते हैं, और जो डेली लिविंग स्किल्स है जैसे ब्रशिंग है, टॉयलेटिंग है, इन सब में इनको ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोफाउंड यानी कि इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 20 से नीचे आ जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर सीरियस होते हैं। इन बच्चों के हमेशा देखभाल की ज़रूरत होती है। इनके लिए हमें एक आया हो गया या कोई परिवार का एक सदस्य हमेशा इनकी देखभाल के लिए रहना ज़रूरी होता है। इन्हें अकेले छोड़ना जो है, अगर अकेले छोड़ दिया तो ये नुकसानदेह हो सकता है इनके लिए, ये अपने आप को भी चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मानसिक मंदिता के प्रकार। तो ये हमने आज 4 टाइप्स पढ़ लिए, कितने प्रकार का होता है मेंटल रिटार्डेशन और इसकी क्या क्या विशेषताएं ये भी जान लिया। तो जो है आज का टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू सो मच।